जैसे यदि मैं सूरत की पर्टिकुलर बात करता हूँ, मैं गुजरात की बात करता हूँ, तो 98098251 98241793 766 ये पुरानी सीरीज है सब। यदि पुरानी सीरीज के नंबर सामने वाला रखता है तो इसका मतलब है इसके 5 साल 10 साल से एक ही मोबाइल नंबर उपयोग कर रहा है, यानी ये आदमी सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि जो नए सीरीज के नंबर 63 वाले नंबर या नए नंबर ले रहा है, इसका मतलब ये बार बार मोबाइल नंबर चेंज कर रहा है। तो उस व्यापारी से व्यापार करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे नंबर में आता हूँ कि जीएसटी की वेबसाइट पे आपको इजीली अवेलेबल है। यदि सामने वाले व्यापारी का आप जीएसटी नंबर डालोगे तो आपको उसका एड्रेस मिलेगा। एड्रेस मिलने के बाद में जीएसटी नंबर के आप ये कंफर्म कर सकते हो ये जो माल मंगा रहा है वो एड्रेस और ये एड्रेस सेम है या नहीं है। दूसरे नंबर में आएगा उसने रिटर्न फाइल कितनी बार किया है और लास्ट 5 साल 5 महीने 6 महीने 7 महीने के रिटर्न कैसे फाइल किए हैं। यदि वो टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल कर रहा है, अच्छा व्यापारी है, तो आप उस पर भरोसा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि भैया ये व्यापारी सही है। तीसरे नंबर में जो ये बात आके खड़ी होती है वो आती है कि आप वो व्यापारी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो हर कोई सोशल मीडिया का उपयोग करता है, तो आप उस पर देखिए कि उसके सोशल मीडिया पे, वो फेसबुक पे, वो व्हाट्सएप पे प्रोफाइल फोटो में अपनी फोटो रख रहा है या किसी और की रख रहा है, भगवान की रख रहा है या नेचर की रख रहा है। यह बंदा अपनी फोटो छुपाने की कोशिश करता है तो आप उस पर थोड़ी बहुत शंका कर सकते हैं कि भैया फेसबुक है, उस पर खुद की फोटो ना रख के उसने भगवान की फोटो रख रखी है और अपने आपकी आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर थोड़ी बहुत शंका की जा सकती है। चौथे और पांचवें नंबर में जो हमारे जैसे लोगों का काम है कि हम उसके ऊपर कितने पुलिस केस हो रखे हैं और कितने 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस हो सकते हैं, चेक हो रखे हैं, उन हो रखे की जानकारी लेके हम ये जान सकते हैं कि उसके ऊपर ऑलरेडी कोई केस तो नहीं है। ये 5 सबसे इजी तरीके हैं जिसमें आप व्यापारी को पहचान सकते हो। इसमें आपको हमारे मदद की जरूरत है तो हमारे नंबर दे रखे हैं हमने। आप किसी भी व्यापारी के बारे में आपको जानना है और ये 5 चीजों के बारे में इंक्वायरी करना है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और यदि आप माल भेजते हो तो मैं हमेशा बोलता हूं पोस्टल डिपार्टमेंट या पोस्ट ऑफिस है उससे आरपीआईडी या स्पीड पोस्ट से आप उसकी एलआर की कॉपी भेजिए, उनका कंसाइनमेंट की कॉपी उनको बाय पोस्ट भेजिए और उनके बताए गए एड्रेस पे भेजिए, जिससे कि यदि वो रिटर्न आता है, पोस्टमैन वहां उसको रिटर्न करता है, वहां पे कोई ऐसी कोई दुकान नहीं होगी, तो 25 या 30 रुपए में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर बंदे ने एड्रेस दे रखा है वहां पे ऐसी कोई दुकान नहीं है। नहीं तो होता क्या, आप दलाल या किसी आंगड़िया के थ्रू या किसी के थ्रू देते हो तो वहां छुड़ा के ले जाता है और आपका 2 लाख 5 लाख 10 लाख का माल गायब हो जाता है। तो सेफ व्यापार कीजिए, अच्छा व्यापार कीजिए और ध्यान से व्यापार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।